जाओ। बात में कहा कि सुनो, प्रेम करके दीवाना बना के मुझे, प्रेम करके दीवाना बना दे मुझे, छोड़ जाते हो किसी के सहारे मुझे, छोड़ जाते हो किसी के सहारे मुझे। नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, सबका दिल तोड़ करके चले जाओ। लेकिन ध्यान रखना, हम जैसे ब्रज के भी जैसे भी टूटे फूटे जैसे भी है ना, मेरे जैसे ब्रजवासी तुमको पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकते। और इतना क्या करके आंखों को बंद कर लिया। कहा कि जाओ, हम तुमको जाते हुए भी नहीं देख सकते। तो ठाकुर जी रथ से नीचे उतर करके आए। पहले तो राधा रानी से कहा कि तुमको तो पता है हमारा जन्म क्यों हुआ है, और तुम जाने की बात करते हो तो सुनो, आज हम जा रहे हैं और परसों लौट करके, कल रुकेंगे परसों लौट करके आ जाएंगे। भगवान सत्य बोले थे, लेकिन थोड़ा मति भेद हो गया। परसों का मतलब होता है कल के बाद जो आने वाला दिन है परसों, लेकिन संस्कृत की भाषा में कहते हैं परे सौ, परे 100 वर्ष के बाद में जो आना हो उसे कहते हैं पर सौ। आज सभी नंद बाबा कुछ ग्वालों को लेकर के और मथुरा चले। तो जैसे ही नंद बाबा और अक्रूर जी का रथ उसमें विराजमान दोनों बलराम जी और भगवान ठाकुर जी जैसे गए तो अक्रूर जी ने यमुना के किनारे जाकर के कहा कि लाला एक बात कहूँ, मैं थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं थोड़ा यमुना स्नान कर लूँ। हाँ यहाँ पर वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की।
वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अच्छा अच्छा एक और बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसी प्रकार अक्रूर जी ने कहा लाला थोड़ा सा समय मिल जाए तो हम स्नान कर लें। तो जैसे ही स्नान करने के लिए गए तो उनके मन में था कि राम जिनको लेके जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि इनको कहीं कंस मार दे, ऐसा मन में भाव था। तो जाकर के स्नान जैसे ही अंदर यमुना जी में प्रवेश डुबकी लगाई और जो रथ ऊपर देखा, जो सवार ठाकुर जी को ऊपर देखा और वह क्या वह सीन पूरा यमुना के अंदर देखा। बोले ये क्या देख रहे हैं। तुरंत बाहर आए तो बाहर देखा तो बाहर रथ। एक दो बार सखिया समझ में आ गया वो तो ये तो त्रिलोकीनाथ है, इसका क्या कंस बिगाड़ेगा, लाख कंस आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज अक्रूर जी को लेकर के ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश किया और ब्रजवासी भी साथ में आए। मथुरा से वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है महाराज? मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है जानते हैं? ज्यादा से 9-10 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर मान लो। अगर गोपियां चाहती ना तो दिन में 4 बार चक्कर लगा देती मथुरा के, लेकिन भगवान ने बंदिश लगा के गए थे। बोले प्रिया जी कहीं ऐसा ना हो कि तुम आ जाओ, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही मिलेंगे। और आपको कसम है ठाकुर का अगर प्रेम करते हो तो ठाकुर नहीं है, प्रेम का वास्ता दिया। तो गोपियां मगा बताओ कैसे जाते हैं, इसलिए गोपियां नहीं जा सकी। और भगवान जब मथुरा में गए तो सबसे पहले बालों ने कहा बढ़िया सी व्यवस्था करना कहीं वस्त्रों की अपने बाबा से कह के। तो बोले कि चलो एक धोबी घाट है उसके पास गए, जो कंस का जो राजा था उसके वस्त्र धोता था। धोबी घाट पे गए, उस धोबी से कहा कि मामा जी राम राम। अब वो राम राम को क्या जवाब दे। बोले तुम कौन हो? बोले हमें कृष्ण का है। बोले जो कंस के भांजे हैं वही है का? बोले लगता तो ऐसे ही रहे महाराज। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, तुमने सही पहचाना। बोले तुम तो हमारे सरकार के मतलब द्रोही हो और हम आपको आपका प्रणाम कैसे स्वीकार करें, तो क्या चाहते हो तुम? बोले देखो मामा जी हम आए हैं, थोड़ी वस्त्रों की व्यवस्था कर दो। हम मामा जी के यहाँ एक ही साला में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे कपड़ों से। बोले तुम जैसे ग्वारिया हैं, उल्टा आप शब्द बोले 2-4 कि बोले तुम जैसे ग्वारिया है ना, हमारे राजा जैसे वस्त्र पहनने की औकात में नहीं है। तो जैसे ही धोबी ने प्रहार करने के लिए कोशिश की और भगवान ने एक मुष्टिक रखा और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब ब्रजवासी ने कपड़ा तो पहन ले महाराज, लेकिन जिस गली में से निकल के जाए तो जो मालूम पड़े मतलब झाड़ू लग गए महाराज हैं, लंबे लंबे कपड़ा भैया राजन के हैं। अब ठाकुर जी से कही बोले लाला ये बात जमी कौन, अब क्या चाहते हो? बोले इन्हें फिटिंग लगवाओ, इनकी थोड़ा सही से लगे तो अच्छे लगे ना, जो आधे नीचे लटक रहे हैं आगे ऊपर लगे हुए हैं, क्या करें? बोले चलो भैया इसकी भी व्यवस्था देखेंगे कहीं। अब आगे गए तो एक दर्जी मिला, दर्जी से कहा के बोले भाई हमारे ये वस्त्र छोटे कर दो। बोले जो आ गया प्रभु। तो दर्जी ने कपड़ा काट करके छोटे किए और सिल के सबकी फिटिंग लगाई और भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा कलयुग में कल्याण हो जाएगा। आज कपड़ा 100 रुपये का और सिलाई 1000 रुपये की है, ये भगवान का वरदान है।
इसलिए तो हम कहते हैं कि वस्त्र का दान भी करें तो ऐसा करना चाहिए जो उपभोग कर सके। 100 रुपये का कपड़ा का दे दो बेचारे वो 1000 कोई बाहर में भांग थोड़ी नहीं खा रखी है जो 1000 रुपये सिलवाई के दे करके और फिर वो पहने को भाई है। क्यों महाराज? तो आज आधा घंटा कथा ज्यादा लेट हो गई। कथा को विस्तार में थोड़ा सा लेने का प्रयोजन कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप बैठे रहो आधा घंटे तो बढ़ाएं, नहीं तो हम 10 मिनट में भी कथा करना जानते हैं। हाँ, आनंद अगर सही मिल रहा हो तो हम कथा में प्रवेश करेंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे कथा को चुप करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई हमने 1 बजे का समय दिया है, तुम 2:30 बजे निकल के आओगे तो कथा कितने बजे सुनोगे? आप ही फैसला कर लो। हैं? आज ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया दर्जियों को, और आप लोग भी ध्यान रखना कि जब वस्त्र किसी को दो तो ऐसा दो जो वो काम में ले सके, और अगर नहीं देना चाहते तो उसे 10 रुपये दे दो बेटा कि तो वो कुछ काम में तो ले लेगा। हैं? 100 रुपये का वस्त्र दे करके क्या लाभ करेंगे आप, क्या फायदा उठाएंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कल से बंद होने के बाद आज ठाकुर जी आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने कही लाला देख बात तो बन गई, कपड़े तो फिटेंगे हो गए, जब तक गले में माला साला ना हो ना तब तक मन कौन भरे। तो बोले चलो भैया मालियों के पास गए, बोले थोड़ी मालियों की व्यवस्था, फूलों की माला की व्यवस्था कर दोगे क्या? बिल्कुल। उनको भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम, आज हमें तुमने माला पहनाई है और इस माला का ब्याज सूद समेत सब कुछ कलयुग में मिलेगा आपको। फूल होंगे 100 रुपया किलो, माला बिकेगी आपकी 50 रुपये की एक माला। 1000 रुपये किलो में फूल बिकेंगे, सो आज बिक रहे हैं महाराज। परम सत्य है कि नहीं है महाराज? बताइए साहब। फूल 100 रुपये किलो और बिक रहे हैं 1000 रुपये किलो। ये प्रभु का आशीर्वाद है मालियों पर। उसके बाद गए, बोले लाला अब ही बात ना बनी। अब कैसे बात बनेगी? बोले ब्रजवासी की ऐसे ना पहचान हो तो कैसे हो? बोले जब तक मस्तक पर थप्पक थप्पा चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासियों की पहचान ना हो। हाँ, तो बोले चलो भैया आगे जाकर के देखा तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक बुढ़िया माँ जा रही थी। उसको देख करके भगवान ने कहा कि अजी सुंदरी जी सुनती हो क्या? किसको कहा? 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी। भगवान ने कहा सुंदर, लेकिन वो तो चली जा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा फिर आवाज दी, अरे सुंदरी जी सुनती हो क्या? अब लंबे लंबे जाके दांत निकल रहे हो बाहर, जोड़ा के बाल बखेर रहे हो, कुंवर 3 जगह से टेढ़ी हो। अब बात है कोई ये कहे कि सुंदरी, तो सुंदर उसका अपमान होगा या अमान होगा? हैं? अपमान होगा। उसको ऐसा लगा कि हमारा अपमान कर रहे हैं। बोले लाला हम तो ही कह रहे हो का? बोले तेरे सिवा ना है ही कौन, कोई और दिखेगा? तो पहले तो बात थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ा हंसी मुस्कुराहट भी आई चेहरे पे। बोले लाला तुम एक बात बताओ, तुम्हें हम कहाँ से सुंदर लग रहे हैं? कुबिजा से कहा तुम्हारा प्रश्न गलत है, तो सही क्या है? बोले तुम ये प्रश्न कर रही हो कि मैं कहाँ से सुंदर हूँ। तुम्हें प्रश्न ये करना चाहिए कि तुम कौन सी जगह से सुंदर नहीं हो। अभिप्राय कुबिजा ने कहा मैं तो 3 जगह से टेढ़ी, काली ऊपर से दांत निकल रहे बाहर, बाल बखे रहे हो, सुंदर की बात कर रहे हो। बोले हम ये तुम्हारे बाल ने न देखें और तुम्हारे जो कुबड़े ना देखें तो क्या देखें भगवान? तुम्हारा मन कितना सुंदर है, मन कितना अच्छा है, विचार कितने अच्छे हैं।
पवित्रता कितनी है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि शरीर कैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा भाव कैसा है। अगर भाव अच्छा है तो भगवान भव से बेड़ा पार करते हैं। तो आज क्या चाहते हो? बोले ये मस्तक थोड़ा हमारे मस्तक पे लगा सको चंदन। बोले हम ले तो कंस के लिए जा रहे हो, अगर तुमने हमारा ऐसा सम्मान किया है तो हम तुम्हारे चंदन जरूर लगाएंगे। आज चंदन लगाया, और जब चंदन एक के नहीं लगाया, सारे ब्रजवासियों के लगाया। तो देखो भैया, जब कोई मेहनत करे तो बाय कछु देना चाहिए, ना देना चाहिए। दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है, उसका अधिकार बनता है। तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, बोले हाँ भैया, सारे तूने पूतना को उद्धार करो, सक्षटासुर, तृणावर, ध्यानकासुर, अघासुर, बकासुर, पता नहीं कितने को उद्धार करो, और जो टेढ़ी मेरी जाओ की सुविधा कर दो तो जाते बड़ी ये बात कोई और ना हो सके, एक काम और कर दे नया। तो बोले भैया चलो, तुम्हारी आज्ञा है तो कर देते हैं। आज एक हाथ कमर पे लगाया, एक ठोड़ी पर, और बायां पैर उसके दाएं पैर की उंगली पर लगाया, अंगुष्ठ पर, और जोर से झटका दिया। और वह वृद्धावस्था थी जो, वो तो नव युवती बन करके और 16 साल की युवती में परिवर्तित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और कुब्जा ने कहा कि बोले प्रियतम, अब आप कहाँ जाएंगे? बोले अब हमारे घर चलिए। बोले अभी समय नहीं, बाद में आएंगे। तो कुब्जा के संग बहुत दिन ठाकुर जी ने समय बिताया। और अब इधर सबसे पहले दरवाजे पर गए, राजा कंस की जो महल था, तो कुबीलिया पेड़, हाथी जो मदिरा से ओतप्रोत हो रखा था, जाते ही पहले तो उस हाथी का उद्धार किया। उसके बाद चारूर और मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान, और सभा में बैठा सिंहासन पर ऊपर कंस। तो बोले भैया पहले तो इनसे युद्ध करो। कुछ ब्रजवासियों ने कही भैया तुम्हारो कौन सा न्याय है, ये तो हाथी से लग रहे हैं और तुम कह रहे हो कि इनसे युद्ध करो, कैसे करेंगे बताओ? नहीं कर सकते। बाबा से इशारा किया, बोले बाबा तुम तरह की भी चिंता मत करियो, ऐसे इनसे भी 10 ज्यादा मोटे आ जाए तो भी कुछ ना कर सकें। आज पहले खूब हाथों से मल्ल युद्ध हुआ, और मल्ल युद्ध में भगवान ने और बलराम जी ने दोनों का उद्धार किया। अंत में भगवान कृष्ण गए और कंस के बालों को पकड़ करके नीचे खींच करके लेके आ गए, सिंहासन से नीचे उतार लिया। कंस ने कहा अरे भांजे क्या कर रहे हो, बड़ा दर्द हो रहा है इनमें। मामा जी क्या बोला, दोबारा जरा बोलना। बोले बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, तुम बाल खींच रहे हो, छोड़ो बालों को। बोले मामा जी बालों में दर्द होता है? अरे बोले बहुत दर्द होता है। बोले उस दिन की याद करो जब हमारी माँ के तुमने बाल खींचे थे देवकी के, तब उनके दर्द नहीं हुआ होगा। आज कंस में और ठाकुर जी में बड़ा युद्ध हुआ, और ऐसा नहीं, द्वंद्व भी युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ, माया भी युद्ध हुआ, लेकिन मायापति से माया थोड़ी ही चलने वाली है। और आज गोविंद ने छाती पर ऐसा प्रहार किया, कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और सबसे पहले अपने नाना को रिहा किया, उग्रसेन महाराज को, और सिंहासन पर मुकुट रख करके सर पर कहा कि अब आप राज्य का उपभोग करो। पुनः वसुदेव जी देवकी को रिहा किया। और जब कंस की पत्नी जो थी ना, वो थी अस्थि और प्राप्ति, उनकी ससुर जी जानते हैं, ससुर जी का क्या नाम था कंस के? जरासंध। जरासंध के पास गई, जाकर के कहने लगी देखो तुम्हारे दामाद जी का और उस कृष्ण ने वध कर दिया,
जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार भगवान ठाकुर जी परास्त कर देते। 18वीं बार राजाओं को बंदी किया और ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ कराया, लेकिन जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उन राजाओं की पुकार सुन करके, क्योंकि बंदी थे, कहा कि अगर इस बार अगर मैं हार गया तो तुम सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। तो आज भगवान की प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप तो प्राणों के कलेश को भी दूर करने वाले हो, हमारी प्राण रक्षा करो, हमारे जीवन की रक्षा करो। तो भगवान ने जब 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की तो रण छोड़ करके भगवान और कहाँ गए मालूम है? द्वारिका, समुद्र के बीच में जाकर के विश्वकर्मा से कहा कि निर्माण करो। द्वारकापुरी में प्रस्थान किया और तब से नाम पड़ गया, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। और विद्या अध्ययन के लिए कहाँ गए? संदीपनी के आश्रम में, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में। लेकिन भगवान देखो, ये शिष्टाचार है तो भगवान का भी सब संस्कार हुए जितने होते हैं, और वहां पे जाकर के विद्या अध्ययन की। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि गुरु ग्रह परन गए रघुराई, गुरु ग्रह परन गए यदुराई, गुरु ग्रह परन गए रघुराई, गुरु ग्रह परन गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या आई। गुरु गृह पढ़न गए यदुराही, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़ी से समय में विद्या में पारंगत होकर के और पुनः मथुरा में वापस आए। गुरु दक्षिणा में जो गुरु का पुत्र समुद्र में डूबने से जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका नाम था पुनर्व्रत। यम के पास जाकर के उसको वापस लाए और दक्षिणा दे करके मथुरा में वापस आके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय कम है तो उस हिसाब से कथा को हम लेके चलना है। आज कन्हैया जी वृंदावन की तरफ नजर करके दूसरे मंजिल पर जा करके और वृंदावन को देख देख करके रोने लगे ठाकुर जी। बसदेव जी कहे, बोले लाला क्या बात है, तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है? देखिए ठाकुर जी का मात्र 20 मिनट बाद दर्शन करें, 20 मिनट बाद विवाह हम करा देंगे, 20 मिनट लेंगे आपकी अभी और। हाँ, तब तक मंदिर में प्रस्थान करें। 20 मिनट केवल कथा लेंगे, उसके बाद में आज कन्हैया जब रोने लगे तो बसदेव जी ने पूछा, क्या लाला क्या बात है, पर परेशान नजर आ रहे? नहीं बोले। देवकी मां गई, लाला भोजन कर लो, नहीं बोले। तो बोले कोई बात नहीं, इसका मित्र है उद्धव, उसको भेजो। अब समय होता है, देखो यही तो चीज होती, समय होता है तो कथा का आनंद आता है। अब समय कम है तो कथा उसी प्रकार से जाएगी, क्योंकि समय पे छोड़ना। अब 10 मिनट में कथा का विश्राम देने का मतलब है कि आप कम से कम गाना करते 6:30 तो बज ही जाएंगे। ये परम सत्य है। घड़ी में देखिए कितना समय हो रहा है। हाँ, 10 मिनट में ही केवल हम कथा को विश्राम देंगे, मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट में आज उद्धव जी को जब उद्धव ने पूछा, बोले क्या बात है लाला? बोले वृंदावन की याद आ रही है।
तो वृंदावन जाते क्यों नहीं? बोले जा ही तो नहीं सकते, यही तो बात है। तो बोले क्या करें, तुम्हारे तो मन हल्का हो जाए। तो बोले कि एक काम करो, आप चले जाओ। भगवान का पीताम्बर और मुकुट पहन करके उद्धव जी आए। कहाँ कि चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कैसा दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में लगे कांटे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वृंदावन के प्रेम दीवाने। जब सामने नजर आया तो कहा उद्धव ने हंस करके, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। वो है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती है। क्या गाती है मालूम है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जब आगे गए तो जाकर के देखा कि बेटा बुजुर्ग ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था प्यू कहाँ, ये भी तो बतलाओ कहाँ जा रहे हो। नदी यमुना की शब्द धारा हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? और बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे, बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे, कन्हैया बिन देखे, श्याम बिन देखे, कन्हैया बिन देखे, बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे, बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे, बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे। तू गरज पहुंचे उद्धव जी जिस जगह था गोपियों का मंडल, बहाती शांत पृथ्वी वायु धीमी और व्योम था निर्मल। एकदम शांत प्रद बैठा है पूरा गोपियों का मंडल। सहस्रों गोपिकों के मध्य तीसरी राधिका रानी, सभी के मुख से रो रो कर निकलती थी यही वाणी। क्या वाणी? बहुत दिन बीते श्याम बिन देखे, कन्हैया बिन देखे, मनमोहन बिन देखे, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते श्याम बिना देखे। तब तक एक भमरा आ गया। भमरा को देख करके कहने लगी, देखो इस भमरे को, इस भमरे में और उस काले कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसका क्या काम है कि जिस फूल पर जाता है उससे पराग लेता है और पराग लेने के बाद में वहां से उड़ जाता है। और ऐसा ही तो किया हमारे साथ कृष्ण ने। उद्धव ने कहा कि तुम किस प्रेम की बात कर रहे हो? बोले कि आपको परमपिता परब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, साधना करना चाहिए। गोपियों ने जवाब दिया कि संभाले रहना योग की पूंजी, कहीं हाथों से निकल ना जाए। हाथ में पत्रिका दिया था, और विरह की याग में तुम्हारी ज्ञान की पोथी न जल जाए। संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ
हम सिर्फ भगवान को किसी को नहीं जानते, हम केवल अपने प्रियतम को जानते, कृष्ण को जानते, और कृष्ण से हम प्रेम करते हैं। और दूसरे से हम भाई मन 1 10 20 हो तो कहीं लेकर के जाए, क्योंकि ऊधो मन न भय 10 20। एक हाथों से गयो श्याम संग, एक तारो श्याम को दे दिया, अब दूसरा कहाँ से लाएं जो ब्रह्म की उपाधि करें? हम नहीं कर सकते, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। हमारा अगर कोई ब्रह्म है तो ठाकुर है, हमारा कोई ब्रह्म है तो कृष्ण है, हमारा कोई ब्रह्म है तो मेरा प्रियतम, मेरा सखा, मेरा मनमोहन है। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। बोले उद्धव जी ने कहा तो मथुरा क्यों नहीं चली जाती फिर? तो बोले मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? नेत्र बंद करिए। तो आज राधा रानी ने नेत्र बंद कराया और उद्धव जी को उस सभा के मध्य में भगवान का साक्षात्कार दर्शन करा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरीके से महाराज गई तो 1 मिनट के लिए थे, 1 साल बाद लौट करके आए थे ब्रज में से मथुरा। अब हम कथा पर चलेंगे, लेकिन हम कल की कथा के बारे में बता दें। पहले कल की कथा कौन सी होगी? कथा सभी सुनते हैं। सुदामा भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी में गए थे कि नहीं गए थे? हैं? कैसा ब्राह्मण था सुदामा? हैं? गरीब था कि अमीर था? हम ये कहते हैं भगवान सुदामा से बड़ा कोई अमीर नहीं था पूरी दुनिया में, ये भूल है। धनवंता वही जानियो जाके राम नाम धन होए। राम नाम का जिसके पास धन होता है ना, उस सबसे बड़ा धनाढ्य होता है। तो ये भी पता होगा कि सुदामा जी के लिए जब सुदामा जी गए थे तो क्या लेकर के गए थे? हैं? कितने लोग जानते हैं सुदामा जी क्या लेके गए? हाथ ऊंचा करें भैया। 2-4 बोरी, 2-2 4-4 बोरी लेकर के आना। कल गरीब ब्राह्मण आए आपके द्वारे पर। हाँ, 2-2 4-4 बोरी सब जने साथ लेकर के आएंगे। हाँ, लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, लाना तो पड़ेगा, गारंटी कुछ नहीं है। कोई भैया तो कहते भगवान तो मांग भी लग पड़े, बोले नहीं कल आनो ही ना। भैया बिल्कुल मत लगी, लेकिन आइयो जरूर। हाँ, आना तो पड़ेगा, बस कल की बात और है। उसके बाद में फिर हम आपको नहीं परसों तो बुलाएंगे भाई, भोजन भी तो करके जाना, प्रसादी है। नहीं परसों, क्षमा चाहते हैं, परसों भी आना पड़ेगा। जितने कथा के सुनने के अधिकारी हैं तो उतने ही भगवान के प्रसादी पाने के भी तो वही अधिकारी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ताली तो बजाओ अच्छा लगे तो कल भगवान के लिए सभी सुदामा जी मिलने गरीब ब्राह्मण आए हैं द्वार पे। आपके भी द्वार पे गरीब ब्राह्मण, अगर गरीब ना होते अमीर होते तो हम काय के लिए कथा कहते होते? सीधी सी बात है। ये ब्राह्मण 5 आए हैं बेचारे, ये काय के लिए आते? अगर अमीर होते अपने घर पे ऐसे करते हैं आराम से। क्यों महाराज गलत कह रहा हूँ? तो गरीब ब्राह्मण, इनकी भी लाज रखनी है आप सभी को। हैं? और बढ़िया से चकाचक जो आपको अच्छा लगे जो करना, हम नहीं कहेंगे। और कल सुखदेव जी की विदाई भी है, कल सुखदेव जी की विदाई भी होगी। सुदामा चरित्र के बाद सुखदेव जी की विदाई हो। जिस किसी को भी सुखदेव जी का पूजन का, और पूजन तो भैया अधिक को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अधिक मास में भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं। कौन? सुखदेव जी। और शिव जी से ही कथा सुनी है इन्होंने, और शिवमय हैं। तो अगर आप उनका पूजन करेंगे, उनको दक्षिणा वस्त्र जो भी देना चाहेंगे और वो देंगे, तो आप किसी को 1 दोगे और मिल करके आपको 1 से 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 से 20। अधिक मास है इसलिए 1 से 20 मिलेगा। 1 रुपए का 1 से 20, अंदाजा लगा लो। अब क्या चढ़ाना है क्या नहीं, मंजिल तुम्हारी, और तुम ही तय करने वाले, तुम ही सब समझने वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आइए कथा पे चलते हैं। कुंदन
पुर नामक एक स्थान, और उसमें एक राजा निवास करते हैं भीष्मक। उनकी एक पुत्री है रुक्मिणी, और उनके बड़े भाई, रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी, जिन्होंने शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का पाणिग्रहण संस्कार कर दिया। लेकिन पत्र का लिख करके भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन के रुक्मिणी जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया कि हम अगर वर्ण करेंगे तो श्याम सुंदर को करेंगे, नहीं तो प्राणों का परित्याग कर देंगे। और एक पत्र का लिख करके ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकापुरी में भेज दिया। भगवान रथ सजा करके, पहले प्रथा थी गौरी पूजन में जाते थे, हैं माता जी की पूजा करने के लिए सभी दुल्हन जो बनने वाली थी वो जाती थी पहले। अब तो बंद हो गई दुर्गा पूजन, कोई नहीं करता है। विवाह ही नहीं होती, अब तो विवाह हो तो पूजन करें, अब तो शादी, और शादी नहीं हो तो मैरिज हो। महाराज कहाँ भैया शादी पूछा जाता है तो फिर कहा जाता है मैरिज गार्डन, है विवाह का बगीचा, पता नहीं किस दिन उजड़ जाए, है हवा आए तो उजड़ सकता है, यही तो है ना अर्थ इसका। तो भैया अब मैरिज गार्डन में, कोर्ट मैरिज में विवाह होगा तो शादी होगी, तो गौरी पूजन कहाँ होगा। आज रुक्मिणी जी थाली सजा करके और देवी के स्थान पर आई, और उधर भगवान कृष्ण अपने रथ में सवार होकर के आए। और जैसे ही समय पाकर के मंदिर पर पहुंचे, और उधर गौरी पूजन करने के बाद मन जाहि राचे वो मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवर, पूजन किया। पूजन करने के बाद में बाहर आई, सरकार गेट के बाहर समझ गई, बोले यही है। और भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, और जो देखने वाले थे ना पहरेदार, वो क्या करे, देखो कितना सुंदर है दूल्हा, है भाई, यही पता नहीं कि दूल्हा है कि कोई और है, देखो कितनी बढ़िया मुकुट है, कितना मोर पंख लगा है। अरे दूसरा, अरे तुम बाय देख रहे हो, देखो ना कितनी बढ़िया लग रही, लाली को देखो। सब वहां में वार्तालाप करते लगे, तब तक सरकार रथ में बैठ गए, और रथ धीरे धीरे प्रारंभ हुआ दौड़ना, और दौड़ते दौड़ते रथ निकल गया। और इधर रुक्मी आया, पता लगा कि बोले रुक्मिणी को लेकर के तो वो छलिया लेके चला गया। आकर के रास्ते में मार्ग में मिला, बोले कि हम तुझे छोड़ेंगे, युद्ध किया। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, बोले इसका गर्दन काट दो। रुक्मिणी हाथ पकड़ ले, बोले महाराज रुको, ये क्या कर रहे हो। बोले हमने इसे मारने के लिए थोड़ी नहीं कहा है आपको, भाई है हमारा, क्या कहेंगे लोग। बोले एक प्रेम की खातिर, एक पति के कारण अपने भाई को बहन मरवा के चली गई तो कलंक लग जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए। तो भगवान ने उसे अभय दान दिया, और द्वारकापुरी में जा करके और भगवान रुक्मिणी का और कृष्ण का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं, और अब आइए हमारी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। और पहले परीक्षित और परीक्षित की धर्मपत्नी, उनका कन्यादान करेंगे बढ़िया से, द्रव्य दक्षिणा सोना चांदी इत्यादि से बढ़िया तरीके से। हाँ ऐसे वैसे नहीं भैया, कथा कराइए, कोई खेल थोड़ी नहीं है, कोई मदारी वाला। और ठाकुर का विवाह है, अभी बेटे का विवाह किया था मालूम है, धनाढ़ महाराज, कोई कमी नहीं ठाकुर की कृपा से। 31 है ना, 31 लाख रुपए आए थे बेटे के विवाह में, है कोई कमी थोड़ी नहीं ठाकुर जी की। और ऐसी 31 लाख या 31 करोड़ भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जब भगवान का हाथ सर पे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कृपा करते रहें गोविंद। आइए सभी झांकी का दर्शन करेंगे। एक पहले तो कन्हैया का विवाह करा दें, हैं कन्यादान बाद में तो होगा, पहले माला को डलवा दें।
बोलिए श्याम प्यारे की। अब जरा ठाकुर जी और रुक्मिणी महारानी जी आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इनको माला तो दे दो महाराज। ठाकुर जी और रुक्मिणी जी आमने सामने खड़े हो जाएंगे। रुक्मिणी रानी से पूछना चाहेंगे, हम बताओ ये दूल्हा सरकार तुम्हें पसंद है कि नहीं है? हैं? पसंद है? पसंद है सर, हिला रहे हैं, बोले पसंद है। ये तो तेरे काले कलूटे पता नहीं कादर छोड़ के चले गए तो। हाँ सरकार आपको भी पसंद है? ये पसंद है भैया, वो तो परफेक्ट है, रथ लेकर के हैं। तो विवाह करा दे विवाह आपका। हाँ? चलिए पहले रुक्मिणी जी गले में माला डालेंगे। हरिओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो भव। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त भगवान वर्ण में आग माला अब नहीं ताली बजा के स्वागत कीजिए। पहले रुक्मिणी के श्याम की श्री यदुवर कोमल कमल नयन कुर्सी पर बैठ जाएंगी सरकार। कुर्सी पर बैठ जाएंगे सरकार और रुक्मिणी जी दोनों बाएं भाग में रुक्मिणी जी को बाएं भाग में भगवान के बिठाएंगे। यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। अब हमारे परीक्षक जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी पहले पूजन करेंगे। पहले हाथों में आप लोग जो हैं एक मिनट, आप लोग क्रम से आएंगे, एक एक से लाइन लगा के वो लाइन से ही निकलते जाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे आप लोग, है ना। क्रम से एक एक से लाइन लगा के आएंगे, लाइन से ही निकल जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे आप लोग। देखिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बारी बारी से भगवान का तिलक और भजनों का आनंद भी लेते रहेंगे साथ में।